हम आपको लेकर चल रहे हैं। अभी मैं सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड झंडोत्तोलन मंच के पास है और आज NIOS DL8 के साथी लोगों का बैठक था, जिसके नेतृत्व मुख्य रूप से हमारे त्रिपुरारी भाई जो प्रदेश नेतृत्व करता है, आज अपने सीतामढ़ी की धरती पर उपस्थित हुए हैं। आइए दिखाते हैं, ये हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने बैठक किस विषय को लेकर रखे हैं और उस विषय को लेकर ये कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या रूपरेखा होगा, जानते हैं। सबसे पहले हम त्रिपुरारी भाई से जानते हैं। महाशय, आपका इस मंच पर और इस मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपने बैठक रखा था, इस पर आपका क्या बैठक रहा, लोगों से क्या कहना पसंद करेंगे? NIOS के अभ्यर्थी TRE1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE2 से NIOS BPSC शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली से जो बाहर किया है बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अभ्यर्थी व्यथित है। चूँकि न्यायालय का फैसला है, भारत लोकतांत्रिक पर्व है, देश है, इसलिए इसका तो मैं इस पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? NCT की गलती के वजह से जो NIOS के अभ्यर्थी बाहर हुआ है, उस समय यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं 1 महीने का समय देता हूं, जिसकी अग्राई जानकी की धरती सीतामढ़ी से चिंगारी के रूप में ऐसा ज्वाला होगा जो पूर्व के लोकसभा चुनाव में झोली भर मतदान किया था। यही NIOS के अभ्यर्थी कान पकड़ के गद्दी से उतार देगा। शिक्षा मंत्री कान खोल करके सुन लो, NCT और NIOS MHRD के अधीनस्थ है। यह शिक्षा मंत्री, केंद्र की शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि NIOS अभ्यर्थी को मौका दे। किसी के भविष्य की बर्बाद करने की कोशिश की जिम्मेदार कौन है, इसी की निंदा यहाँ पर हुआ है। हम अगर 1 महीने के समय में न्यायालय का भी रास्ता देखेंगे और न्यायालय से भी जीत लेंगे। यह और भी अभ्यर्थी हैं, इन सब से भी तमाम सवाल कीजिए। अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं और ये जिला के नेतृत्वकर्ता के रूप में रहेंगे, जैसा अभी को सुनने को मिला है। चलिए जानते हैं कि अभी जो हाल ही में पिछले वर्ष माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है आपके ये NIOS DL8 की डिग्री को अमान्य करार दिया है। आखिर ऐसा कौन सा बिंदु बन रहा था जिस वजह से यह अमान्य करार दिया और कैसे हम इसको भरपाई करेंगे, ठीक कर पाएंगे, इस पर आपकी क्या कहना है? NIOS केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में इनको भार दिया गया था, दायित्व दिया गया था कि आप भारत के सभी राज्यों में निजी शिक्षक एवं सरकारी शिक्षक जो प्रशिक्षित नहीं है उसको प्रशिक्षण देने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगाकर कहा गया था जैसे कि उस कोर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी हों। हम लोगों ने विश्वास करके प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर NIOS के माध्यम से भुगतान, उनका जो शुल्क था, पूर्व भुगतान कर उस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। और यह कहा गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा भी हुआ है 2 वर्षीय कोर्स है। तो हम लोगों ने किया, बार बार वीडियो के माध्यम से NIOS की तरफ से कहा गया कि यह सभी जगह वैलिड है, सभी जगह मान्य है। TR1 उससे पहले भी 6ठे चरण बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई थी, 6ठे चरण में हम लोग लगभग आधे से अधिक लोग बहाल हुए शिक्षक के रूप में। अब 7वें चरण TRE1 में भी हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमारी संख्या अधिक है, जबकि डोमिसाइल को हटा दिया गया था। फिर भी अब उसके बाद हमारे कोई भटके हुए साथी सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। छत्तीसगढ़ का मामला था और उसमें एक बोहरा जी है, और अपने मन से न जाने किनको वकील के रूप में रख लिए, जिनको इसके बारे में, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने
बिना उस चीज को गहन अध्ययन किए हुए हम लोगों को अमान्य कर दिया। इससे पूर्व छठे चरण में बिहार की उच्च न्यायालय हम लोगों को इस सर्टिफिकेट को, कोर्स को वैध करार दिया, हम लोग बहाल भी हो गए। अब बोहरा पर प्रश्न उठता है, कहाँ से सब वो किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और हम लोगों को अमान्य कर दिया। यह पूरा का पूरा धोखाधड़ी का विषय बन रहा है। NCTE और NIOS इस अपने कोर्स को सही कर ले, अपने में समाहित कर इसे वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों को मदद। अब चलते हैं दूसरे साथी से मिलते हैं। ये है रंजीत कुमार जी, और ये भी काफ़ी उम्रदराज लोगों में से आ चुके हैं। लगभग शायद आपकी उम्र 46 चल रही है, आप 42-46 जो भी चल रहा है, यानी फॉर्म भरने से बाहर हो गए हैं। इनकी भी अपनी एक इच्छाएं है कि नहीं सरकार हम जैसे उम्रदराज लोगों को जो है उम्र की बाध्यता से मुक्त करे, ताकि हम अपनी योग्यता का परिचय दे सके, है ना। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय अपना दिए, उन अपनी समझ से जो भी दिए हैं, ये तो वही बात हुई कि अब रिजर्व बैंक ने नोट जारी कर दिया, लेकिन एक साइन न होने के वजह से मामला उठ रहा है कि भैया आपने तो नोट जारी कर दिया, नोट जारी करने का अधिकृत है, लेकिन साइन के अभाव में जो है यह नोट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस पर आप क्या कहना, लग रहा है कि आपकी डिग्री के साथ भी ऐसा ही मामला कुछ दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस डिग्री के आधार पर हमारे पूर्व के साथी लोग कार्यरत हैं, बहाल भी है, कर रहे हैं, और अभी हम लोगों के साथ जो इस तरह की बात हो रही है तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात हो रही है ना। इसकी तो मान्यता संबंधी तो पहले से ही क्लियर है। मान्यता ये तो एक झूठ मूठ का एक कहिए तो एक बहाना हुआ, या कहीं से जैसे हो, लेकिन ये तो कहीं से तर्कपूर्ण बात ही नहीं है कि इसको अमान्य कर दिया जाए, क्योंकि उसमें DLED की डिग्री पर स्पष्ट सेशन लिखा गया है कि 17-19, ऐसा तो नहीं है 17 साढ़े 18 है ना, 17 पौने 19। जब 17-19 सेशन है, सेशन जिसमें अंकित होती है, तो वहाँ तो इसका मतलब हुआ कि वो 2 साल की वैलिडिटी है। फिर उसको किस तरह किया गया, ऐसे ये तो बुझिए एक तरह से माने द्वेषतापूर्ण कहिए या क्या कहिएगा, उसको अनइक्वलिटी कहिए, एक शब्द होता है अंग्रेजी में। तो ये नहीं होनी चाहिए, इससे हम लोगों में काफ़ी तकलीफ है, रोष की भी भावना स्वाभाविक हो रही है। यदि ऐसा कुछ नहीं हो तो हमारे सर हैं, अभी पूर्व हमारे जो सर बोले हैं, तो हम लोग तो बाध्य इन्हीं के तले लड़ेंगे, और इनका जो मार्गदर्शन अभी तक मिलता रहा है, मिलेगा, हम तो उसके लिए करेंगे ही। आवश्यकता पड़ेगी तो न्यायालय में भी जाएंगे, अपनी मांग हक के लिए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इतिहास गवाह है, मैं तो इतिहास की बात करता हूँ, इतिहास गवाह है, जब भी कोई